इसलिए जेब की जरूरत पड़ गई। मैं ये नहीं कहता जेब मत डलवाओ अपने कपड़ों में, बिल्कुल डलवाओ, लेकिन एक जेब में, कम से कम एक जेब में डेली तुम्हारे जेब में इतने रुपए हों जिनका लक्ष्य हो सिर्फ अच्छाई में लगना, सिर्फ अच्छाई में लगना। उसी जेब में एक तुम्हारे हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ होना चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो गीता। कुछ ना हो तो भगवान की आरती हो, अगर वो भी ना हो तो एक ये क्या है, हाँ ये रहा, पढ़ो। है पहुंचे आपके पास? पहुंच गए। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। लिखा है इसमें। एक जेब में तो रख ले, ये एक जेब में तो रख ले, और उस जेब में रखकर जब तू अकेला कहीं परेशान हो रहा हो, बैठा हो, उस समय इसका पाठ करना। 11 बार पाठ करेगा, मैं यकीन से कहता हूं तेरे मन को उसी समय शांति मिलेगी, उसी वक्त शांति मिलेगी। जब चारों तरफ से तुझे अशांति घेर लेना, उसी समय अपनी जेब में से इसको निकालना और पढ़ना 11 बार, और फिर अपने आप से पूछना, अब बताओ क्या हाल हो रहा है महाराज। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं है, वो सही है। दुखिया रहे न कोई, जहां नित्य ऐसा पाठ होता हो और तेरी जेब में वो शांति का शस्त्र रखा हो, फिर तेरा मन अशांत कैसे हो सकता है? लेकिन रखना तो तेरे को तेरी जेब में पड़ेगा। जहां बापू को रखता है वहां प्रार्थना को भी रख ले। लक्ष्य क्या है? धन कमाना नहीं है लक्ष्य, तो बोले जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना, प्रभु को पाना। ये जीवन का लक्ष्य है, प्रभु को पा लिया जाए किसी भी तरीके से, प्रभु मिल जाए, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। और पूरे जीवन भर भगवान को पाने की कोशिश करते रहे, भगवान को मनाने की कोशिश करते रहे। मैं तो कहूंगा आप सब बड़े किस्मत वाले हैं कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान से मिलने की इच्छा मन में पाल रहे हैं और उनसे मिलने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर की। अति कृपा जाहि पर होई, जिस पे अति कृपा करे ठाकुर वही यहां आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता। मैंने कई बार बताया है इस चरित्र को, लेकिन आज बहुत नौजवान बच्चे भी बैठे हैं और काफ़ी नए श्रोता भी हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा परिचय कराता हूं मानव योनि का। जब मानव यौन में जीव आता है, उससे पहले वो मां के गर्भ में जाता है। 5 मिनट एकदम ध्यानवस्थ हो जाइए, हिलना भी मत 5 मिनट। ये विशेष टू विशेष आपको सुना रहा हूं, बहुत विशेष है। और अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। जब वो कोई बालक अपने मां के उदर में गर्भ में जाता है, तो वहां बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी, 1-2 दिन नहीं रहता है, 9 महीने रहता है। पूरे 9 महीने रहने की जगह मां का गर्भ, बहुत छोटी, बहुत सुकड़ी जगह। और जब बालक शिशु गर्भ में बढ़ता है तो मां को भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है मां को। 8-9th मंथ जब लगता है तो कई बार मां से खाया पिया भी नहीं जाता है, इतनी परेशान हो जाती है मां। जिसने जन्म से पहले मां को इतनी तकलीफें दी हों, वही मां उस बच्चे से उम्मीद रखती है कि ये बच्चा मेरी सेवा करेगा, ये मुझे सुख देगा। अरे जिसने आने से पहले तुझे तकलीफ दी, आने से पहले तेरा खाना पीना दुश्वार कर दिया, वो तुझे क्या खाक सुख देगा? वो सुख नहीं देगा तुझे। उम्मीद कर रहे हो, वो उम्मीद बेकार है। फिर भी पाल लो, संसार के व्यक्ति हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पालो।
लेकिन बात हो रही है शिशु की। जब शिशु गर्भ में होता है, छोटी जगह, सुकड़ी जगह, जहां पर वो करवट नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता ना। रहने की जगह कहां है? बोले मां के मलमूत्र में रहता है। जहां मां का मलमूत्र है, मलमूत्र में लिपटे हुए, कमरे में थोड़ी सी भी गंदी स्मेल आ जाए ना, अरे भाई स्प्रे लाना जरा छिड़क दो, कमरे में गंदी स्मेल आ रही है। कमरे में बेड पे लेटा हुआ है, अभी पोछा लगाया है, साफ किया है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी इसको गंदी स्मेल आ रही है। स्प्रे चाहिए इसको, रूम स्प्रे चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। साफ थोड़ा क्लीन होना चाहिए, थोड़ा स्मेल अच्छी आनी चाहिए, गंध जो हो अच्छी हो। लेकिन मां के गर्भ में जब मलमूत्र में लिपटा हुआ था, तब नहीं सोचा कि गंध अच्छी आनी चाहिए। मलमूत्र, और इससे बड़ी स्पष्ट बात तो मैं क्या कहूंगा, मलमूत्र में लिपटे हुए पूरे 9 महीने हम और आप रहे, उल्टा लटके ही रहना है। पैसे वाला बनेगा बाद में, गरीब बनेगा बाद में, गर्भ में तो सबकी दशा बराबर है, सबकी दशा, सभी बराबर है वहां। मां के मलमूत्र में उल्टे लटके हुए छोटे छोटे कीटाणु से खाते रहते हैं, नूसते रहते हैं। 2-3 महीने का जब होता है तो माँ कुछ भी नमक मिर्च खाती है तो ये जो ऊपर की स्किन है ना, ये पर्दा, ये नहीं होता है, सिर्फ मांस का लोथड़ा होता है। उस मांस के लोथड़े पे जाके नमक मिर्च लगता है, उंगली थोड़ी सी कट जाए, उस पे साबुन शैम्पू क्रीम मिर्च इत्यादि लगे, दर्द होता है ना, होता है कि नहीं? थोड़ा सा कटा तो इतना दर्द, वहां तो सारा ही कटे के बराबर, ऊपर का पर्दा है ही नहीं, मांस ही है, मांस का लोथड़ा है, कितना दर्द होता होगा। कई बार तो वो शिशु उस गर्भ में क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी गर्भ में समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, दो नष्ट हो गया, उसी दर्द को जो नहीं सह पाते वो नष्ट हो जाते हैं। इतने कष्टों वाला है वो गर्भ। जीव कहता है भगवान मुझे इस नरक से निकाल दो, भगवान कहता है मैं निकाल दूंगा, लेकिन तू मुझे क्या देगा? मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं क्या देने लायक हूं आपको? नहीं दे सकता है। जब मैं तुझे मानव बनाकर भेजूं, इस धरती पर भेजूं, तो तू ऐसा काम करके आना जिससे तुझे दोबारा इस योनि में ना आना पड़े, तुझे दोबारा अपनी किसी भी मां के गर्भ में न जाना पड़े। ऐसा कर्म करके आना, मैं तुझे इंसान बनाकर भेज रहा हूं, मैं तुझे इंसान बनाकर भेज रहा हूं, अच्छे कर्म करके आना। भगवान मैं तो जाऊंगा तो भूल जाऊंगा सब, खाने कमाने में लग जाऊंगा, माया सताएगी आपकी, मुझे याद नहीं रहेगा। बोले नहीं नहीं चिंता मत कर, मैं तुझे याद दिलाता रहूंगा, मेरा वादा है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि भगवान ने हमें याद तो दिलाया नहीं, दिलाया कैसे नहीं? अभी हम जो बोल रहे हैं कौन याद दिला रहा है? भगवान हमें प्रेरणा दे रहे, तभी तो हम आपको याद दिला रहे हैं। ये पुराण जो बोलते हैं आपको, किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान बुलवाता है ना, पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को, कोई ब्राह्मण ही आके, कोई संत आके, कोई भक्त आके सुनाते आपको। वो कौन है? वो भगवान के दूत हैं। भगवान खुद नहीं आएंगे, तुम इतने श्रेष्ठ नहीं हो कि भगवान खुद आ जाएं। लेकिन व्यासपीठ के लिए तो ये कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वो भगवान ही हैं। ये गलत फहमी मत पालना, मैं अपने आप को भगवान शो कर रहा हूं, प्लीज, मैं तो इंसान भी नहीं हूं ढंग का। लेकिन व्यासपीठ की इतनी महिमा है, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो भगवान ने तो आपको याद दिलाया, हम भगवान पर दोष नहीं रख सकते कि भगवान ने याद नहीं दिलाया। अब हमने क्या किया, ये याद करने वाली बात है। हमने जो वादा किया, क्या उस वादे पे हम खरे उतर रहे हैं? भगवान का काम करने जाएंगे तो कंजूसी के साथ, पार्टी करने जाएंगे तो खुले हाथों से। जो नरक में जा रहा है वो कार्य ज्यादा, और जो स्वर्ग में भगवान के धाम में ले जाए वो कम। क्यों? तूने घर में कहा था मैं जाऊंगा तो खाने कमाने के चक्कर में लग जाऊंगा, और फिर वही काम कर रहा है।
भगवान, आई हैव नो टाइम बिकॉज आई एम सो मच बिजी, आई एम बिजी सो मच, बहुत बिजी हूं मैं। भगवान बोला, आइयो मेरे पास। तू कितना बिजी है? तू तो ज्यादा बिजी है, तेरा बाप, आजा। कितने बिजी हैं हम? हमसे ज्यादा बिजी है ना। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे चार, हम दो हमारे 8, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन मेरा कन्हैया एक, और उसकी ये पूरी दुनिया। तू 4-6 का पेट भरने के चक्कर में भगवान को भूल गया, लेकिन भगवान इतनी दुनिया का पेट भरते भरते तुझे नहीं भूला कभी। वो हर पल तुझे याद करता रहा। क्यों? तू ज्यादा महान है? नहीं। अगर चाहते हो ना मेरे भाई बहन कि हमारा कल्याण हो जाए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मानव जीवन का सदुपयोग हो जाए। हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव, हरे नाम एव, नाम एव, नाम एव केवलम। नाम ही है। अभी जो आप ये कर रहे हो ना, ये कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो ये देखने आते कथा में कि देख के तो आए, वहां भीड़ कितनी है, देख ले। ठीक है, अब हम भी इस भीड़ का एक हिस्सा बन जाएं तो कितना आनंद आएगा। बोलो बोलो, आएगा कि नहीं? आनंद तब नहीं आएगा जब मैं भीड़ देखने आऊंगा। आनंद तब आएगा जब मैं इस भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, मैं खुद बन जाऊं। दूर से बैठकर तमाशगीनों को आनंद नहीं आता। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, तमाशा बन न जाए तमाशा देखने वाले। मैं तो कहूंगा, यहां जो तमाशा देखने वाले आए हैं वो खुद एक तमाशा बन जाओ और कन्हैया को अपना तमाशा दिखाओ मेरे भाई। कपिल मुनि, कर्दम मुनि के पुत्र कपिल देव भगवान, जो बताते हैं मानव जीवन का लक्ष्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें बार बार न मरना पड़े, हमें बार बार न मरना पड़े, एक बार ऐसे मर जाएं कि जिससे दोबारा न मरना पड़े। इसीलिए मानव जोनि का लक्ष्य, हमको मानव जोनि मिली है और इसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। मैं हमेशा कथा में बताया आपको, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। दुनिया का हर काम छोड़कर हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि ये तन हमें विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। मिला है क्या विषय भोगों के लिए? विषय भोगने के लिए चिंता मत करो। बिल्ली बंदर कुत्ता कुछ भी बना दे ना भगवान, सब में विषय, सब में औलाद है, सब में पति पत्नी, सब में सब कुछ है। सोना भी, खाना भी, पिटना भी, पीटना भी, सब कुछ है वहां। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ भजन नहीं है, सिर्फ भजन नहीं है वहां, सिर्फ कल्याण नहीं है, सिर्फ मोक्ष नहीं है, सिर्फ प्रभु का दर्शन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मच्छर की औलाद नहीं होती है? मक्खी के, चींटी के, बिल्ली के, बंदर के, श्वान के, गाय के, गाय की जो अपोजिट एक और होती है ना, क्या नाम है उनका, उनके, शेर के, हाथी के, घोड़े के, बकरी के,
फिर तुम्हारे औलाद हो गई तो कौन सा बड़ा काम हो गया भाई। हंसना नहीं, समझना। ये मैं हंसने के लिए नहीं समझा रहा हूं आपको, असली औकात है ये हमारी, जो मात्र इंसान पैदा करते, जीव पैदा करते, औलाद पैदा करते, बड़ा काम नहीं करते। साहब पशुओं के भी औलाद होती है, सुगर के एक ही बार में 10-10 होते, श्वान के एक ही बार में 5-6 होते, कौन सी बड़ी बात है। फिर हम कब बड़े हैं? हम तब बड़े हैं जब औलाद हो संस्कारी, हम हो संस्कारी, और हमें हर पल याद रहे हमारा कृष्ण मुरारी, हर पल याद रहे कृष्ण मुरारी। हर पल कृष्ण अगर याद होगा ना तो आनंद आएगा हमारे जीवन को। और तब गाना है तुम्हें एक ही बात, हे गोविंद क्या करें कहां जाएं, तुम्हारी याद हमारे दिल से कभी जाती नहीं। गाओगे ना?